वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल के एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। तो गाइस हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं और आज इसकी क्लास है 4th नंबर। इसमें आज हम इसको खत्म करने वाले हैं, मतलब जितने क्वेश्चन आपके बन सकते थे वो ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं और जो बचे हुए हैं वो इस क्लास में आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चारों क्लास अब जब आप कंप्लीट देख लें तो उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी क्वेश्चन बन रहा है ना, नहीं बन रहा है तो मुझे जरूर बताना और आप बना के देखिएगा। सारे क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली बन जाएंगे क्योंकि ऐसा कोई तरीका मैंने छोड़ा नहीं जो क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे। बाकी जो भी बचा हुआ है, आपका डाउट अभी लग रहा होगा कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो उसके जो टाइप है क्वेश्चन के वो इसमें इंक्लूड किए हैं मैंने और वो आपको यहाँ पे मैं समझा दूंगा। तो गाइस बस अपना सपोर्ट बनाए रखें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस अपना वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहे सभी दोस्तों के साथ में चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का फर्स्ट वीडियो और फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए है, कैसे आपको करना है। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज 31st है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, क्योंकि 30 तक हमने 3 वीडियो में कंप्लीट किया। ओके, यहाँ पे बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज RS210 to 110 if the profit percent is 25 then the selling price of the article is। देखिए क्या बोल रहा है आपको कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना 210 है और जो प्रॉफिट है आपके पास में वो आपको दिया गया है कि वो आपको 25% है। तो आपसे पूछा है कि एसपी बताओ। अब मुझे एक चीज बताना कि मैंने कल आपको बार बार ये चीज बताई है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब ये चीजें क्या है, इक्वल होंगे, यानी कि जो 25% है ना वो बराबर होगा 210 के, और ये जो 25% है ये क्या है, प्रॉफिट है। अगर मैं इसको 100% बना दूं तो 100% बनाने के लिए मुझे इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 100% बन जाएगा। और ये भी मैं 100% बना सकता हूँ इसको 4 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये 840 हो जाएगा। अब देखिए 100% बनाने पे ये आपके पास में आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, ये सीपी है आपका 840, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जब भी आप निकालते हैं प्रॉफिट तो वो कॉस्ट प्राइस भी निकलता है, कॉस्ट प्राइस हमेशा आपके पास में 100% होता है। ओके, अब यहाँ पे इसमें क्या हुआ कि 25% प्लस कीजिए। अब इसमें जैसे आपके पास में 100 प्लस ये जो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस आपके पास में होगा वो 125% होगा। अब मैं इसको जैसे 25% है इसको 125% बनाना चाहूँ, क्योंकि 100 तो कॉस्ट प्राइस हो गया प्लस 25% का प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस 125% हो गया। आप चाहें तो इनका डिफरेंस भी निकाल के देख सकते हैं, 125% माइनस 100%, 25% ही डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे बोला भी है कि 25% का डिफरेंस है, तो हम इस सही तरीके से कर रहे हैं। ओके, कुछ नहीं करना था, इसको अब आपको सेलिंग प्राइस बनाना है। सेलिंग प्राइस बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि इस 100 को 125 बनाएंगे, मतलब 25 को आपने 4 से किया, इसकी जगह 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये 125%, 210 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 05 और ये 10, 1050 आपके पास में आंसर आ जाएगा। और बी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, यही इसका मान हो जाएगा कि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 1050 हो जाएगा। तो इस तरह से आपसे कर सकते हैं। जस्ट सोचने की बात यह है कि आप किस तरह से इसको सोच रहे हैं। और भी तरीके होंगे आपके, आई डोंट नो, बट ये जो सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगा, मैं इसी तरीके से आपको करवा रहा हूँ। इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है, मैंने कोई फॉर्मूला बताया नहीं बताया, बस चीजें जो बेसिक है वही समझाया है कि ये कैसे क्या हुआ। आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस समझना आना चाहिए आपको। क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर आपको ये लगता है ना कि हाँ सर आपके तरीके से बेटर हम कर सकते हैं, तो बिल्कुल मैं आपको कहता हूँ कि आप करके देखिए क्वेश्चन को। अगर आपसे इस तरह से बन रहा है तो जरूर मेरे लिए भी खुशी की बात होगी कि आपको भी वाकई में कुछ आ रहा है, ठीक है। तो एक में देखिए क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is reduced by 60%, then there is a loss of 10% on cost price. The initial profit percent was, कि देखिए क्या होता है कि एक वस्तु है उसके 60% कम हो जाती है, विक्रय मूल्य 60% कम हो जाता है। तो विक्रय मूल्य कम तब होगा ना जब पहले हम उस विक्रय मूल्य को मानेंगे। तो हम मान लेते हैं सेलिंग प्राइस जो पहले था वो 100 रुपए था, उसके बाद में क्या हुआ कि 60% कम हुआ, तो इसका 60% अगर हम कम कर दें तो ये आपके पास में फाइनली जो सेलिंग प्राइस बचेगा वो कितना बचेगा, 40 बच जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बोलता है कि इसमें क्या होता है, इज ए लॉस ऑफ 10, देन देयर इज ए लॉस ऑफ 10%। तो इसमें क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस पे 10% का हानि होता है। तो सीपी को हमने माना 100, ठीक है, इसको भी 100 मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये 100x मान लीजिए। चलिए
नहीं तो फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसको x मानेंगे तो अलग अलग, क्योंकि इसका भी साथ में x जोड़ना पड़ेगा फिर आपको। देखिए अभी आपको मैं समझाऊंगा कि ये 100 क्या है। सीपी को हमने क्या माना 100, ठीक है। उसके बाद में देखिए इसमें 10% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो 10% का हानि हो रहा है तो ये 9 बचेगा ना, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये जो आपके पास में सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस नहीं बचेगा, भैया एसपी बचेगा, क्योंकि 10% हानि यहाँ पे आपके पास में हो रहा है तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ओके, अभी भी नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा फिर से सोचिए। जब भी आप यहाँ पे क्या करते हैं कि 10% का हानि, 10% का हानि का मतलब आपके पास 1/10, 10 नीचे वाला सीपी होता है और सीपी माइनस आपके पास में जो ऊपर वाला लॉस है उसको कर दे तो आपके पास एसपी बचता है ना। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हानि हो रहा है तो एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस लॉस, ठीक है। तो सीपी आपके पास 100 है, लॉस आपके पास में हो रहा है 10% का, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 90, ये एसपी बच गया। अब यहाँ पे भी क्या होता है कि ये कब होता है, देखिए ये आपको ये बोला है कि सीपी पे 10% का जब लॉस होता है ना, तब क्या होता है कि यहाँ पे एसपी पे 40% कम करने पर, सॉरी 60% कम करने पे यहाँ पे होता है। तो ये दोनों चीजें जो है ना आपस में ये बराबर है। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो 90 यूनिट्स हैं, 90 यूनिट्स इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू आपके पास में हो जाएगी 40/90, और हमारे पास में जो क्या बोला है कि इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो इनिशियली जो हमारे पास पहले सीपी चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट निकालने के लिए सीपी तो चाहिए गई, तो इनिशियल सीपी 100% आपने माना, तो इसको 100 बना दीजिए। 100 बनाने के लिए इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। एक जीरो से आपका जीरो काट दीजिए, आपके पास बच जाएगा ये 400/9, ठीक है ना। अब ये तो आपके पास में सीपी आ गया, और एसपी निकालना है आपको। तो एसपी आपके पास में कितना बोला है, बोला क्या है इसमें, आपने माना कितना था 100। तो अब यहाँ पे आपके पास में क्या करना है कि आपको बोलना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी 100 है, सीपी कितना है आपके पास में 400/9, 400/9। अब इसको जो सोल्व करेंगे तो आपके पास में जो प्रॉफिट वाला आएगा ये आपके पास में आ जाएगा 500/9। ओके, अब आपके पास में प्रतिशत निकालना है इसका। तो यहाँ पे आपके पास में प्रतिशत क्या होता है कि जितना प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है 500/9 अपॉन सीपी। सीपी कितना है आपके पास में 400/9 इंटू 100। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप, जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 9 से ये 9 कट जाएगा, ये आपके पास में बचेगा 5/4 इंटू 100। और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 125% आपके पास आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे भी लग रहा है कि आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इसमें आपको समझने वाली कोई बात ही नहीं थी। सीधी सी आपको समझ में ये आना चाहिए कि यहाँ पे जैसे जैसे बोल रहा है, देखिए अर्थमेटिक पढ़ना है तो अर्थमेटिक की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। तो फिर से रिपीट करके देख लेना अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो हम देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी आपके लिए, कि इफ द कॉस्ट प्राइस इज 95% ऑफ सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। यदि क्या है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है तो लाभ ज्ञात करें, ठीक है ना। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि आपको जैसा बोला है वैसा वैसा करो। यहाँ पे बोला है क्रय मूल्य यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है किसके, सेलिंग प्राइस के 95%। 95% का मैं फ्रैक्शन निकाल दूं तो 95/100, ये 5 से कट जाएगा तो 19/20 बचेगा आपके पास। तो यहाँ पे मैं 19/20 लिख देता हूँ, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इसका क्या है, सेलिंग प्राइस का 95% यानी कि 19/20। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 CP इक्वल टू 19 SP। अब यहां से अगर आप निकाले तो ये तो आपके पास हो जाएगा SP और ये हो जाएगा CP, यानी कि CP 19 है, SP आपके पास में 20 है। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे CP से ज्यादा SP है तो प्रॉफिट हुआ होगा। कितने का हुआ है, दोनों का डिफरेंस देखिए, एक का अपॉन CP। CP आपके पास 19 है इंटू 100। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 5.26। ओके, और ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये आपको ऐसे पूछ सकता है कि 20 का सीपी यानी कि 20 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 19 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो ये आपके पास में पूछ सकता था इस तरह से क्वेश्चन। तो भी आप इस तरह का क्वेश्चन बनता और आप इसे डायरेक्टली यहाँ पे सोल्व कर लेते। अब आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बाय सेलिंग 4 आर्टिकल्स फॉर 1 रुपीज ए मैन लॉसेस 4%, he had sold 3 articles per rupees, the profit would have been। देखिए क्या होता है कि एक वस्तु जो है 4 आर्टिकल बेचता है 1 रुपए में, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि CP ऑफ 4 आर्टिकल, तो CP ऑफ 4 आर्टिकल कितना हो जाएगा कि चार आर्टिकल की कीमत कितना है, 1 रुपए है।
अब जब वो 1 रुपया में बेचता है 4 आर्टिकल, उसको 4% की हानि होती है। 4% का हानि का मतलब 100/96, ठीक है। 100/96, ये आपके पास में ऊपर वाला क्या हो जाएगा, आपके पास में सीपी और नीचे वाला एसपी। तो ये आपके पास में क्या हो गया, इसका रेशियो हो गया। तो इसमें क्या हुआ है कि 4% का आपको हानि हुआ है। ये कितने पे, 4 वस्तुओं पे हुआ है। अभी क्या बोलता है वो कि 3 वस्तुओं को कितने में बेचता है, 1 रुपए में। तो यहाँ पे हम फिर से सीपी निकालते हैं, सीपी ऑफ 3 आर्टिकल। सीपी ऑफ 3 आर्टिकल क्या हो जाएगा, क्योंकि 4 आर्टिकल का सीपी कितना है, 100/96। एक आर्टिकल का कितना होगा, 100/96/4। तो 3 आर्टिकल का इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करना है। 100/96 इंटू 3/4। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 75/96। तो ये सीपी हो गया 3 आर्टिकल का, ये सीपी हो गया 4 आर्टिकल का। कौन से वाला, 100/96, ठीक है। अब आपके पास में क्या हो रहा है कि न्यू एसपी आएगा, न्यू एसपी ऑफ 3 आर्टिकल, क्योंकि 3 आर्टिकल का हमने क्या निकाल लिया, सीपी निकाल लिया। अब यहाँ पे एसपी निकालना है। एसपी कितना है, 1 रुपए, क्योंकि ये बोल रहा है कि 3 वस्तुएं 1 रुपए में बेचता है। तो ये क्या हो गया आपके पास में, एसपी। अब आपको इस केस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछा है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या है, एसपी। एसपी कितना है, 1 माइनस यहाँ पे सीपी। सीपी कितना है, 75/96। अब परसेंटेज निकालना है तो अपॉन सीपी। सीपी कितना है, 75/96, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। इसको सोल्व करेंगे तो आगे आपके पास में कितना बनेगा, ये बन जाएगा, सोल्व कर लेना है इसको, 21/75 इंटू 100। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 28%। और इस प्रकार बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, फटाफट से एक बार जरूर से बता देता हूँ। देखिए सीपी ऑफ 4 आर्टिकल, 4 वस्तुओं का जो आपके पास में कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 1 रुपया उसने दिया। और 1 रुपया तो दिया, लेकिन उसने क्या बोला कि इस केस में उसे हानि होती है 4% की। 4% की हानि हमने दिखा दी 100/96। तो इसका जो 4 वस्तुओं का सीपी कितना हो गया, 100/96। अब बोल रहा है कि 3 वस्तु का जो आपके पास में सीपी को, क्योंकि वो क्या करता है कि फिर से क्या करता है, नया एक्सपेरिमेंट करता है कि वो 1 रुपए में सिर्फ 3 वस्तुएं बेचता है। तो उसको इस केस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन हमें इसका कॉस्ट प्राइस ही है तो अलग अलग नहीं मानना है। इसी कॉस्ट प्राइस को क्या करना है कि पहले एक वस्तु का निकालेंगे तो 100/96 और इसका अपॉन 4। अब 3 वस्तु का निकालना है, 3 से और मल्टीप्लाई कर दो तो 100/96 इंटू 3/4। अब इसको सोल्व किया तो 75/96। तो ये सीपी हो गया 3 वस्तुओं का, ये 3 वस्तुओं का सीपी हो गया। और जो न्यू एसपी है वो 3 वस्तुओं का, वो कितना है, 1 रुपया, क्योंकि उसने बोला है कि 1 रुपए में वो 3 वस्तु बेचता है। जब उसे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट हम जानते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है कि एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है, 1, सीपी कितना है, 75/96 अपॉन सीपी। सीपी 75/96 इंटू 100। इसको सोल्व करने पे 28% आपके पास आ जाता है और ये इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो सकता है, बट कोशिश करेंगे तो आपसे जरूर बनेगा। हाँ, इस क्वेश्चन के लिए जरूर बोलना चाहूंगा कि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में शायद नहीं पूछा जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट जरूर रहेगा, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं तो हर टाइप का क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें आपको बोलता है कि बाय सेलिंग 80 बॉल पेन्स फॉर Rs140, ए रिटेलर लॉस 30%. How many balls pen should he sell for Rs104 so he make a profit of 30%? ठीक है, वो व्यक्ति क्या करता है कि 30 जो क्या करता है 80 बॉल पेन बेचता है और 140 रुपए में, ठीक है। तो उसको 30% का क्या होता है, हानि होता है। 30% का हानि का मतलब आपके पास में हो गया कि 3/10, इसका रेशियो हमने निकाला, यानी कि जो 10 से उसका हो गया 7, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस 10 है और उसका सेलिंग प्राइस सिर्फ कितना हुआ, 7 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना दे रखा है, ये आप यहाँ पे देखेंगे कि 80 बॉल पेन वो कितने में बेचता है आपके पास में, Rs140 में। तो एक बॉल पेन का प्राइस आपके पास में कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो ये निकालिए कितना हो जाएगा आपके पास में, 140/80, ठीक है। आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 7, इसको सोल्व करते हैं, ये आपके पास में कितना हो गया, 7/4। या आप इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको साथ में ऐसा कैसा ही ले लीजिए, चलिए 7/4 ले लेता है। तो ये एक पेन का क्या है, सेलिंग प्राइस है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि उसको 30% की हानि पर बेचने पर, तो बेचने पर मतलब सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पे अपने हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, 7, और इसका सेलिंग प्राइस है 7/4, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं तो ये आपके पास में कितना होगा, इसको रिलेशन निकाले तो अपॉन 7 आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि 1/4 का रिलेशन आया है, ठीक है। तो अगर हम इसका कॉस्ट प्राइस निकालना चाहें तो ये किसका क्या करना पड़ेगा, 1/4 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपके पास में हो गया 10/4, इसको सोल्व करेंगे तो 5/2,
और इसको 5/2 रख लीजिए या 2.5 ले लीजिए। 2.5 लेने से अच्छा है 5/2 ले लीजिए, बाद में कट जाएगा। यानी कि एक पेन का कॉस्ट प्राइस कितना है 5/2, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि उसको 30% का लाभ चाहिए, तो 30% का लाभ मतलब 10 से 13, कॉस्ट प्राइस 10 हो और उसका सेलिंग प्राइस अगर 13 हो, क्योंकि हमने रेशियो तो वही निकालना है 10/3, लेकिन इस बार क्या हो प्रॉफिट तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो 10 से 13। अब इस केस में देखिए एक पेन का कीमत हमने निकाल लिया था, उसने क्या बोला है कि 104 रुपए में कितने बॉल पेन बिकेंगे। तो देखिए हमारे हिसाब से 13 रुपए है, उसके हिसाब से बोल रहा है 104, तो 104 में कितने बिकेंगे, तो यहाँ पे 8 का रिलेशन आ गया। तो यहाँ पे आपके पास कॉस्ट प्राइस में अगर मल्टीप्लाई करें तो 80। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको 80 कॉस्ट प्राइस, 80 रुपए का कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए। एक पेन का कॉस्ट प्राइस आपके पास में 2.5 या 5/2 है, तो 80 कॉस्ट प्राइस कितने पेन का हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 5/2 से, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 32, यानी कि 32 पेनों का कॉस्ट प्राइस कितना है 80, और अगर उसे 32 पेनों के कॉस्ट प्राइस पे 30% का लाभ चाहिए तो उसको कितने में बेचना पड़ेगा, 104 रुपए में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें यही पूछा था कि कितने बॉल पेन उसे बेचने चाहिए ताकि 104 रुपए में बेचने पर उसे 30% का लाभ हो, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 32, ठीक है। देखिए सबसे सिंपल यही है, इसमें कुछ नहीं करना था। क्या करना था, पहले वाले से तो हमें क्या करना था, एक कॉस्ट प्राइस निकालना था। अब ऐसा तो है नहीं कि कॉस्ट प्राइस बदलेगा, कॉस्ट प्राइस सेम रहेगा, सेलिंग प्राइस बदल जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस में इस बार लॉस हो रहा था पहले और उसके बाद में प्रॉफिट हुआ 30% का, तो बस ये देखना था। तो इस प्रकार आप इसे निकाल सकते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फिर से 35 आ गया। अभी हमने 35 किया था, चलिए इसको 36 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आगे मार्किंग इस हिसाब से 36 ये वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्किंग में डिफरेंट वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्वेश्चन पे फोकस करिए कि ए मैन बॉट एन ओल्ड टाइपराइटर एट Rs 1200, यानी कि 1200 रुपए में उसने एक टाइपराइटर खरीदा। उसके बाद 200 रुपए उसने क्या किया, रिपेयर पे स्पेंड किया। तो इसमें देखिए एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जितना भी उसकी जेब से खर्च हो रहा है किसी भी चीज को खरीदने के लिए, उसको रिपेयर करवाने के लिए, तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस में ही काउंट होगा। वैसा नहीं कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस आप 1200 मान लेंगे, नहीं, उसकी कॉस्ट प्राइस होगी 1200 प्लस 200। उसके बाद बोलता है कि उसको वह 1680 में बेच देता है, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ। तो हमें कॉस्ट प्राइस 1200 नहीं, हमें कॉस्ट प्राइस 1400 मानना पड़ेगा, और उसका सेलिंग प्राइस 1680 है। दोनों का डिफरेंस देखिए 280 का डिफरेंस है आपके पास में, अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 1400 इंटू 100, क्योंकि आपको क्या निकालना था, यहाँ पे आपके पास में निकालना था इसका परसेंटेज। तो परसेंटेज निकाल सकते हैं आप, देखिए 14 से कट जाएगा, 14 28, तो 20% का आपके पास में प्रॉफिट आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का समझाने का मतलब यही था कि इसमें 200 जो है रिपेयरिंग पे, या कोई भी आप जैसे समझ लीजिए कि सामान को घर से, वहां से दुकान से घर तक लाने के लिए कोई टैक्सी नहीं आपको 200 रुपए देने पड़े, तो वो भी कॉस्ट प्राइस में ही काउंट होगा, क्योंकि आप अपनी जेब से जो भी खर्च कर रहे हो किसी सामान के लिए, उस सारा का सारा कॉस्ट प्राइस में काउंट होगा, ठीक है ना। अब आप जैसे कोई फैन लेके आ रहे हैं, तो फैन लाने का खर्च अलग आपने जोड़ा कि 20 रुपए में ऑटो में बैठ के आया, तो वो भी आपका कॉस्ट प्राइस में काउंट होगा। उसके बाद में 40 रुपए उसको लगाने का हो गया, तो भी कॉस्ट प्राइस में होगा, ठीक है ना। प्रॉफिट तब होगा जो आपकी जेब में जितना लग गया उसके एक्स्ट्रा जो मिला ना, वो प्रॉफिट में काउंट होगा। ओके, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपके पास बोल रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 डजन बनाना इज 32, यानी कि 2 दर्जन में 24 केले होते हैं, 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। इनका जो बोल रहा है आपको कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 32 है, ठीक है। आफ्टर सेलिंग 18 बनाना, 18 केले वो बेच देता है एट द रेट ऑफ 12 पर डजन, यानी कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, 12 केले 12 के रेट से, और टोटल वो 18 केले बेचता है। यानी कि उसने जो 18 केले बेचे हैं वो कितने में बेचे हैं 18 में, ठीक है। पहले उसने ये तो क्या है खरीदे हैं, ये कॉस्ट प्राइस है, 24 केले खरीदे हैं 32 में। अब उसने सेल किए हैं 18 केले 18 रुपए में, क्योंकि पहले क्या कर रहा है कि 12 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच रहा है, और 18 केले वो बेच चुका है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसने जो क्या किया कि अब उसके पास में कुछ ही केले शेष रहे और उसने घटा के मूल्य क्या कर दिया 4 रुपए प्रति दर्जन कर दिया। अब प्रति दर्जन 4 रुपए है, उसके पास देखिए 18 बेच चुका, 6 केले बचे हैं, तो 12 का जो मूल्य है 12 किलो का वो 4 रुपए है, 6 का कितना हो जाएगा 2, यानी कि जो बचे हुए 6 केले हैं उसने सिर्फ 2 रुपए में बेच दिए। तो टोटल आपके पास में जो उसका सेलिंग प्राइस वाला मूल्य होगा वो कितना हो गया 20, यानी कि टोटल सारे केले उसने 32 रुपए में खरीदे और उसने सारे केले 20 रुपए में बेच दिए, तो उसे हानि होनी ही होनी है। तो ये बोल रहा है कितना प्रतिशत का हानि हुआ, तो ये डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितने का है 12 का है, अपॉन कॉस्ट प्राइस कितने का था 32, और ये आप काट लीजिए इसको, 4 तिया 12 इंटू 100 भी करना होगा क्योंकि परसेंट निकालना है आपको। तो 4 तिया 12 और 4 संता 28, 4 अंटा 32 इंटू 100। इसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास में 4 से कट जाएगा,
ये 25 और ये हो गया 2 और उसके बाद 25 या 75, 75/2 यानी कि 37.5% आपके पास में आ गया इसका लॉस। तो इजीली आप इसे भी निकाल सकते हैं, बस क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए। आप देखिए हो सकता है कुछ लोगों को ये लगा हो कि पहले 18 बेचा 12 बेचा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बाकी इसको बहुत इजीली सोल्व किया जा सकता है। अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो रिवाइज करके फिर से देखिए, जरूर समझ में आएगा। आप देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपको बोल रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल इज एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट। यानी कि 8 वस्तु का विक्रय मूल्य जो है ना 10 वस्तु के क्रय मूल्य, सीधा के सीधा लिख दो 8 वस्तु हैं उनका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर है 10 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर। अब यहाँ पे सीपी और एसपी निकाल लो। सीपी हो गया ये वाला, एसपी हो गया ये वाला। एसपी 10 है, सीपी 8 है। 8 से 10 में क्या है, मतलब प्रॉफिट हुआ कितने का, 2 का, अपॉन 8 इंटू 100। इसको काटेंगे ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 इंटू 100, 4 से काटेंगे तो 25, तो 25% आपके पास में आ जाएगा कितना, प्रॉफिट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था तो मैं इजीली करवा सकता हूँ। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ए मर्चेंट मार्क्स एन आर्टिकल 20% अबव कॉस्ट प्राइस, he sell it at a discount of 20%, the sale give is him। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि व्यापारी क्या करता है कि 20% बढ़ा के लिखता है। देखिए 20% आया तो मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा, फ्रैक्शन होगा 1/5। नीचे वाला क्या हो जाएगा आपके पास में कॉस्ट प्राइस, और ऊपर वाला क्या करेगा, प्लस करने के बाद में वो बढ़ा के लिखेगा। तो देखिए अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस होता है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा के लिख रहे हैं। 5 हमारे पास कॉस्ट प्राइस पड़ा, लेकिन हम बॉक्स पे क्या कर रहे हैं, अंकित तो उसे 6 रुपए में लिख रहे हैं कि हमें 6 रुपए पड़ा है ये कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये मार्क प्राइस लिखा। उसके बाद क्या करता है कि वो छूट भी देता है। छूट मतलब डिस्काउंट। मैंने क्या बोला, जब भी डिस्काउंट दे रहा है तो हमेशा मार्क प्राइस यानी कि जो अंकित मूल्य है उस पर निकलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 20% का छूट यानी कि वही रेशियो तो 1/5 होगा, यानी कि मार्क प्राइस 5 मान रहा है और डिस्काउंट दे रहा है तो ऊपर की वैल्यू माइनस यानी कि 4। अब यह क्या बोल रहा है आपके पास में, ये दोनों चीजें सेम करनी पड़ेंगी क्योंकि एक ही चीज के दो मान नहीं हो सकते। इनको सेम करना आसान है, आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दो या कोई ऐसी छोटी से छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करो ताकि ये बराबर हो जाए। अब देखो मैंने दोनों को बराबर कर दिया, 5 × 6, 6 × 5। अब इसी को आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको 6 से कर देना है, तो ये 25, ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 24। अब आपके पास में क्या है कि आपको लॉस या प्रॉफिट हुआ इसका पता चलेगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से। तो यहाँ पे देखेंगे कि 25 की वस्तु 24 में बिक रही है, यानी कि आपको लॉस हुआ है। तो कितने का लॉस हुआ है, 1 का, अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 25 इंटू 100। इसको सोल्व करेंगे तो 4, यानी कि 4% की क्या हुई है, आपको हानि हुई है। तो बी ऑप्शन आपके पास आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि जब भी डिस्काउंट देते हैं तो हम मार्क प्राइस पे देते हैं, प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं तो हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। अब प्रॉफिट आप यहाँ से नहीं निकाल सकते, या लॉस अगर निकालते हैं तो यहाँ से नहीं कि 30 की वस्तु हमारी 24 में बिक रही है, नहीं, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 25। एक चीज आपको दिमाग में बिठा ही लेना है कि जब भी आपको डिस्काउंट निकालना है तो आपको देखना है मार्क प्राइस पे, और अगर आपको निकालना है लॉस या प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस देखना है। ठीक है, आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। अभी हमने वैसे देखा तो 38 था, लेकिन वो मिसप्रिंट की वजह से 39 क्वेश्चन देख लिया है। अब ये 40 लास्ट देखेंगे। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस बी 10:11 देन द फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए ये चीज तो हमारे लिए और भी आसान कर दिया, क्योंकि हम तो क्वेश्चन को क्या करते हैं कि रेशियो बना के ही हम उसे सोल्व कर रहे थे अभी तक। जैसे यहाँ पे आपको बोलता है 10% प्रॉफिट हो रहा है तो 10 से 11 आप लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने पहले ही दिया है कि जहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो ये है, तो अब हमारे लिए और भी चीज आसान हो गई। इन दोनों का डिफरेंस हो गया, एक कॉस्ट प्राइस कितना है 10 × 100, यानी कि 10% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये चीज तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो गई। तो इस तरह का क्वेश्चन तो आप देख के ही कर सकते हैं कि 10 से 11 हो रहा है, मतलब हमें याद आता है कि हाँ 10% के फ्रैक्शन में होता है 10 से 11, तो सीधा 10% बिना पेन चलाए आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश की कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कोई क्वेश्चन ना छूटे, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। अगर आपको अभी भी लगता है कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो जरूर मेरे साथ शेयर करिएगा, और साथ में इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। वीडियो कैसा लगा ये सभी मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ में गाइस वीडियो को ज्यादा लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है आपको। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।